जनवरी से 15 से 18 साल तक के लोगों को लगेगा टीका। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। फ्रंटलाइन वॉरियर्स हेल्थ वर्कर्स को 10 जनवरी से लगेगी बूस्टर डोज। पंजाब में 22 किसान संगठनों ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। समाज मोर्चा के नाम से बनाई पार्टी। सभी 117 सीटों से लड़ने का ऐलान। लुधियाना ब्लास्ट में पंजाब डीजीपी का बड़ा खुलासा। बम लगाते वक्त मारा गया आरोपी। अगले दिन थी कोर्ट में पेशी। खालिस्तानी कनेक्शन से भी नहीं किया इनकार। लुधियाना ब्लास्ट केस में आरोपी गगनदीप की महिला साथी गिरफ्तार। एसएसपी दफ्तर में कांस्टेबल के पद पर थी तैनात। पुलिस ने 6 से 7 लोगों को भी लिया हिरासत में। अमृतसर बेअदबी मामले पर जल्द आई जांच रिपोर्ट। डीजीपी बोले, हम तेजी से कर रहे हैं जांच। कपूरथला केस पर कहा, चोरी की नीयत से गुरु घर में घुसा था शख्स। हिमाचल में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम जयराम ठाकुर बोले, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर प्रशासन सतर्क, लेकिन पाबंदियों की फिलहाल जरूरत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बड़ी खबर यह कि देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। 1,40,000 आईसीयू बेड भी तैयार हैं। 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयास से 141 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज लगी है। कोरोना से मुकाबले का बड़ा हथियार वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीन निर्माण सप्लाई चेन पर सरकार का जोर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डर और अफवाह से बचें, इंतजाम पूरे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की कई देशों में भयंकर तरीके से तेजी के साथ ये वायरस फैल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से कोरोना महामारी का काला साया मंडरा रहा है और भारत पर भी ये खतरा। इस खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए। देश के लोगों को बताया गया कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगेगा। 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, जबकि 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन में पंजाब से भाग लेने वाले 32 में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का नाम संयुक्त समाज मोर्चा होगा। मोर्चे ने दावा किया है
कि वो सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। दूसरी तरफ किसान आंदोलन में शामिल रहे कई किसान संघ, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा संगठन का हिस्सा थे, उन्होंने चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव को लड़ने के अपने बड़े फैसले में किसान संघ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर किसान नेताओं ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅੜਕਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ किसान लड़नगे या फिर आम आदमी पार्टी नाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी दे सोर्स जानकारी दे रहे कि गलबात चल रही है, बलबीर सिंह राजेवाल ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ और आम आदमी पार्टी ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ 117 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਚ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਦਾ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ। और आम आदमी पार्टी देखो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। यानी कि गलबात कितना कितने चल रही है, जो जानकारी दे रही है। रुद्दू सिंह नानी अज तक चली। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में मारा गया शख्स पंजाब पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल गगनदीप सिंह था। वहीं विस्फोटक कोर्ट में लाया था। इस बात का खुलासा डीजीपी ने किया। डीजीपी ने बताया कि एसटीएफ ने गगनदीप को 2019 में 385 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। उसने ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद 2 साल जेल में बिताए थे। जेल में खालिस्तान और नार्को नेटवर्क से गगनदीप के तार जुड़े थे। इस संबंध में कई सुराग मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। ब्लास्ट वाज अ वेरी पावरफुल ब्लास्ट। वी वर ऑल वंडरिंग कि की गल है कि क्यों उत्थे जाके इन्ना पावरफुल ब्लास्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। द मेन थिंग इट टर्नड आउट फाइनली, मौके ते सानू काफी उत्थे लीड्स मिले ने। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. मौके ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨनीय ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਹੈ, he was carrying the explosive. But that was an initial assessment. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ yes, that was the correct picture, what actually happened. What is important is within 24 hours we could trace. लुधियाना में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, पहचान हुई है और किस तरह से खुलासे की। हमारे साथ डीजीपी पंजाब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई चीजें सामने आई लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। जो पहचान हुई है वो एक्स पुलिसमैन था। सर, इसमें और क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, उसको लेकर किस तरह से खुलासे हुए? मेन जो बात है कि एक एक्स पुलिसमैन तो एक चीज हुआ, पर वो तो पकड़ा गया था ड्रग्स लेके, तो नारकोटिक्स तो एविडेंट है। उसके साथ उसका नारकोटिक्स का केस चल रहा है अभी अंडर ट्रायल, उसका लिंक माफिया से वो भी एस्टैब्लिश होता है। और माफिया के साथ ये जो एक्सप्लोसिव, इस तरह का एक्सप्लोसिव ये माफिया नहीं यूज करता, ये सिर्फ टेररिस्टों के पास है। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो मटेरियल है, इसको टेररिस्टों से आया है और ये
हमारे सीमा पार से आया हुआ है और वो लिंक हमें जुड़ता दिख रहा है, जिसकी डिटेल्स हम बाद में आपको देखेंगे। सर इसके साथ और भी कोई लिंक है? जैसे आपने भी एक मैसेज दिया, गैंगस्टर्स, माफियाबाद, जो ड्रग्स पैडलर्स है, उसको लेकर हमें किस तरह से बचाना है, यूथ को किस तरह से बचाना है। लेकिन ये जो मैटर हुआ है, कहीं ना कहीं एक जरूर डर का माहौल है। हमने भी कवर किया लुधियाना बम ब्लास्ट में, आप भी गए थे वहां पर, आपने भी देखा माहौल। देखिए, यूथ को तो ये मैसेज है कि इन चीजों से दूर रहें। जब मार्केट ही नहीं होगा तो ये चीज बिकेंगे नहीं। जो हमने पुलिस होने के नाते जो कार्रवाई करनी है वो हम कर रहे हैं। जो यूथ है वो इन चीजों से दूर है। मैंने जो कहा था कि स्पोर्ट्स की तरफ जाए, पॉजिटिव चीजों की जाए, स्पोर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, पढ़ाई, पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जाए। जो उनके सोसाइटी है, जो एल्डर सीनियर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो इनको डिस्करेज करें। इस करके एज अ पीपल, एज अ नेशन, एज अ स्टेट हमको डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, इस चीज से दूर रहना है। ठीक है ना डी साहब? कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला होगा कि कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें एक लेडीज को भी जो लिविंग रिलेशन में रह रही थी, वो भी पुलिस ऑफिसर बताई जा रही है। उसमें अभी तक कुछ पूछताछ में सामने आया हो? देखिए, इन्वेस्टिगेशन को रहने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसमें आप ना पड़े, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगा। कई सिक्योरिटी लूप्स भी सामने आए थे सर, जैसे आपने भी बताया। ऑब्वियसली पुलिस ने भी माना है कई गेट्स हैं, इन एंट्री, मेटल डिटेक्टर वर्किंग नहीं है। इस पे लास्ट क्वेश्चन है सर, उसको लेकर किस तरह? वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो लैब्स एविडेंटली है, पर उसमें कार्रवाई होनी है। लैब्स नहीं, दीज आर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि अगर 12 एंट्री के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से, बार की तरफ से, तो 20-25 एंट्रियां कहां रोकेंगे? तो वो सारी चीजें देखी जा रही है, रिव्यू की जा रही है। थैंक यू। तो बिल्कुल जैसे डीजीपी पंजाब ने बताया कि किस तरह से सिचुएशन थी, क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई है और कई चीजें जो है इसमें सामने आई है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। पुलिस ने इस मामले में गगनदीप सिंह की कांस्टेबल महिला मित्र को गिरफ्तार किया है, जो एसपी कार्यालय में तैनात थी। बताया जा रहा है कि गगनदीप इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। वहीं पुलिस ने इस मामले में और भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही, जिनमें से 2 को लुधियाना कोर्ट में पेश भी किया गया। पंजाब डीजीपी के मुताबिक लुधियाना ब्लास्ट के आरोपी गगनदीप की बीते कल कोर्ट में पेशी थी। इस संबंध में गगनदीप के वकील से बात की हमारे संवाददाता रोहित गौड़ ने। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਨੈਚੀ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਚੀ ਜਮਾਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਨ ਕਸਟਡੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3-4 ਹੋਣਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਫੇਸ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 23 ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ, 23 ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋਡ, ਨਿਊਜ਼ 18।
बड़ी खबर, बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है। 15 से 18 साल के बच्चों को अब टीका लगेगा। डीसीजीआई ने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई की तरफ से कोवैक्सीन को यह मंजूरी दी गई है। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से तीसरा टीका यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से दुनिया भर में, और इसी बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। 15 से 18 साल के बच्चों को भी अब इसके साथ टीका लगेगा। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से तीसरा टीका यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं हिमाचल सरकार अभी भी कर्फ्यू लगाने के मूड में नजर नहीं आ रही। 31 दिसंबर तक सरकार ने पाबंदियां लगाने को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है। दरअसल क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से हिमाचल के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह से लबालब हैं, भरे हुए हैं। राज्य के होटल्स में इन दिनों एडवांस बुकिंग चल रही है। वहीं 27 दिसंबर को हिमाचल सरकार अपने 4 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मना रही है। मंडी में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। यही वजह है कि हिमाचल में ओमिक्रॉन को लेकर अब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो एक तरफ ओमिक्रॉन का बढ़ता हुआ खतरा और कई राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं ताकि इस नए वायरस को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट है जिसकी वजह से एक बार फिर दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हिमाचल सरकार अभी किसी पाबंदी के मूड में नजर नहीं आ रही है। बहुत चिंता की बात नहीं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि नहीं हुई। हमने कुछ सैंपल भेजे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि हमको सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। पिछले कल हमने सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो राजधानी शिमला में सैलानियों की खासी भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से पर्यटक क्रिसमस मनाने के लिए यहां पर पहुंचे। सैलानी व्हाइट क्रिसमस की आस में यहां पहुंचे थे, लेकिन ये उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पाई। इसके बावजूद शिमला में सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। कोरोना की पाबंदी, कोरोना जितना जल्दी हो, क्रिसमस मनाया गया, लेकिन रिज मैदान पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आए। हजारों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग क्रिसमस मनाने रिज मैदान पहुंचे। इस वक्त शिमला में 90% से ज्यादा होटल पैक हो गए हैं। न्यू ईयर तक सभी होटल्स के पैक होने की उम्मीद है। इस साल शिमला में करीब 55 लाख टूरिस्ट पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना जितना जल्दी हो, दुनिया से दूर हो, हर कोई खुश रहे, अच्छा रहे, हैप्पीनेस फिर से वापस आ जाए, शांति बचाए रहे। बीते 2 वर्षों में हम क्रिसमस को नहीं मना पाए कोविड के रहते हुए, तो इस बार भी हमने क्रिसमस को इतनी धूमधाम से नहीं मना पाए। बाकी चर्च को डेकोरेट किया है, प्रेयर्स की गई। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।